दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ़नी स्टोरी है। सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की जो स्टोरी है, इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है इसमें स्पेशल बात यह है कि जो ये कहानी है बहुत ही बेसिक ग्रामर का इस कहानी के अंदर इस्तेमाल किया गया है। तो यदि आप आपने इंग्लिश सीखना शुरू किया है, आप बिगनिंग लेवल के हैं, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी करें। और उसके अलावा यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगे, कहानी अच्छी लगे, तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट का मतलब होता है दोस्तों ये एक फ्रेज़ है जिसका अर्थ होता है जैसे को तैसा। ये आज की कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को पूरे ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड मिले या फिर कोई भी नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इट वॉज नाइट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग आप हेल्पिंग ऑफ के रूप में करते हैं, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। इट वॉज नाइट मतलब कि रात का समय था, मतलब कि रात थी। आ रिच मैन केम टू एन इन। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कम का मतलब आना, सेकंड फॉर्म में केम, CAME। और दोस्तों INN इनका मतलब होता है सराय। तो क्या अर्थ हुआ? अ रिच मैन मतलब एक अमीर आदमी, केम टू एन इन मतलब वो एक सराय में आया। द डोर ऑफ द इन वॉज क्लोज्ड। और ये भी हमारा पास्ट का ये सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर किसी भी हेल्पिंग वर्ब का किसी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया। द डोर ऑफ द इन वॉज क्लोज्ड मतलब जो इन का दरवाज़ा था, जो सराय का दरवाज़ा था वो बंद था। द रिच मैन वॉज वेट ड्यू टू रेन। और दोस्तों ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है। तो आप इस चीज़ को याद रखें जब आप कोई भी ऐसा वाक्य देखें जहां वॉज वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बना हो, तो इस तरह का वाक्य सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है जहाँ पर किसी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और दोस्तों वेट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गीला, और ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से। द रिच मैन वॉज वेट ड्यू टू रेन। अमीर आदमी बारिश के कारण या बारिश की वजह से गीला था। सो इसलिए ही वॉन्टेड टू गेट इन एंड रेस्ट फॉर द नाइट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट अफर्मेटिव का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वॉन्ट मतलब चाहना, सेकंड फॉर्म में वॉन्टेड। सो इसलिए ही वॉन्टेड वह चाहता था, टू गेट इन मतलब वह अंदर जाना चाहता था। एंड रेस्ट फॉर द नाइट और रात में वो आराम करना चाहता था। चलिए आगे देखिए। ही नॉक्ड एट द डोर। दोस्तों नॉक का मतलब होता है दस्तक देना, खटखटाना। ही नॉक्ड एट द डोर, उसने दरवाजे को खटखटाया या कह सकते हैं उसने दरवाजे पर दस्तक दी। द गार्ड एट द गेट डिड नॉट ओपन इट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है और आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, जैसा यहाँ किया गया है डिड नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो इस स्ट्रक्चर को आप बिल्कुल ही अच्छे से नोट कर लीजिए कि जब आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो नेगेटिव का वाक्य यदि होगा तो सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आपको प्रयोग करना है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो है द गार्ड। तो क्या अर्थ हुआ? द गार्ड एट द गेट मतलब जो गार्ड था, मतलब गार्ड का मतलब होता है सुरक्षाकर्मी, जो सुरक्षाकर्मी था। एट द गेट दरवाजे पर, डिड नॉट ओपन इट उसने उसे नहीं खोला। द डोर इज़ लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड एंड आई कैन नॉट ओपन इट विदाउट द की। क्या अर्थ हुआ? तो दोस्तों
इस लाइन का क्या अर्थ हुआ देख लेते हैं। उसने क्या कहा, द डोर इज़ लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड। फ्रॉम इनसाइड मतलब अंदर से, जो दरवाज़ा है वो अंदर से बंद है। एंड आई कैन नॉट ओपन इट विदाउट द की, और मैं इसे विदाउट द की मतलब बिना चाबी के नहीं खोल सकता। सेट द गार्ड, सुरक्षाकर्मी ने कहा। चलिए आगे देखिए। द रिच मैन अंडरस्टूड वॉट ही मेंट। दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। अंडरस्टैंड मतलब समझना, सेकंड फॉर्म में अंडरस्टूड। तो क्या अर्थ हुआ, द रिच मैन अंडरस्टूड, जो अमीर आदमी था वो समझ गया। वॉट ही मेंट, मेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का मतलब होना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि द रिच मैन अंडरस्टूड वॉट ही मेंट, मतलब जो अमीर आदमी था वो समझ गया वॉट ही मेंट कि उसका क्या मतलब है। अब वो इस बात को समझ गया कि वो जो चौकीदार है, गार्ड है, वो क्या कहना चाहता है। आगे देखिए। ही स्लिप्ड 10 रुपीज़ फ्रॉम अ चिंक इन द गेट। दोस्तों CHIN के चिंक एक नाउन होता है, और नाउन है जिसका मतलब होता है झिरी। दरवाजे में जो कोई छोटी मोटी झिरी होती है तो उसे चिंक कहा जाता है। और स्लिप का मतलब होता है सरकाना, सेकंड फॉर्म में स्लिप्ड। ही स्लिप्ड 10 रुपीज़ फ्रॉम अ चिंक इन द गेट। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि उसने, और ये जो ही है वो उस व्यापारी के लिए प्रयोग किया गया। तो आप इसे समझ लें अच्छे से। ही स्लिप्ड 10 रुपीज़ फ्रॉम अ चिंक इन द गेट, उसने दरवाजे में 10 रुपये एक छेद से या झिरी से सरका दिया। द गार्ड ओपन द डोर, और जो गार्ड था, सुरक्षाकर्मी था, ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोल दिया। एंड द रिच मैन एंटर्ड, और जो रिच मैन था उसने प्रवेश कर लिया। चलिए तो दोस्तों इस यहाँ तक आपको इस कहानी का मतलब भी समझ में आ गया होगा। जैसा हमने इस कहानी में देखा कि जो अमीर आदमी था, जब वो सराय में गया उसने गार्ड को दरवाज़ा खोलने को कहा, लेकिन उसने ये, जो गार्ड था, सुरक्षाकर्मी था, उसने ये बोल दिया कि दरवाज़ा अंदर से बंद है और लॉक है, तो बिना चाबी के मैं इसे नहीं खोल सकता। तो जाहिर सी बात है वो शायद कुछ पैसे चाहता था रिश्वत के तौर पर, और यही बात जो थी वो व्यापारी समझ गया। इसलिए उसने एक छोटे से जो झरोका था, मतलब जो झिरी थी, छेद था, वहाँ से उसने एक 10 का नोट सरका दिया और उसने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। जो रिच मैन था वो प्रवेश कर गया। कुड यू प्लीज़ ब्रिंग माई लगेज फ्रॉम आउटसाइड। दोस्तों कुड का प्रयोग जब किया जाता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां हम किसी भी तरह की कोई रिक्वेस्ट को, अनुरोध को दर्शाना चाहते हैं, तो वहाँ पर कुड का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप ये दिखाते हैं कि आप किसी तरह का अनुरोध या रिक्वेस्ट को दिखाना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पर कुड का प्रयोग करना होगा सब हेल्पिंग ऑफ के रूप में और साथ में। और ये कुड का प्रयोग आपको जब करना है जब आपका सब्जेक्ट यू होगा। तो क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा, कुड यू प्लीज़ ब्रिंग माई लगेज फ्रॉम आउटसाइड, मतलब क्या आप कृपया करके मेरा सामान बाहर से ला सकते हैं। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, BRING, ब्रिंग मतलब लाना। तो इस यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जब उसने गार्ड ने दरवाज़ा खोला तो वो जो रिच मैन था, अमीर आदमी था, वो उसने प्रवेश कर लिया और उसने क्या कहा, उस गार्ड से क्या कहा कि कुड यू प्लीज़ ब्रिंग माई लगेज फ्रॉम आउटसाइड, क्या कृपया करके आप मेरा सामान बाहर से ला सकते हो। आई फॉरगॉट, दोस्तों फॉरगेट का अर्थ होता है भूलना, सेकंड फॉर्म में फॉरगॉट। आई फॉरगॉट मतलब मैं भूल गया। टू, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग इट विद मी, तो उसने क्या कहा कि आई फॉरगॉट टू ब्रिंग इट विद मी, मतलब मैं उसे अपने साथ, विद मतलब अपने साथ लाना भूल गया। चलिए आगे देखिए। आई एम सो वेट ड्यू टू रेन, और ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। जैसा मैंने ऊपर आपको सिंपल पास्ट का बारे में बताया था, उसी तरह से सिंपल प्रेजेंट के भी वाक्य होते हैं। और जब आप सिंपल प्रेजेंट में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर इज़ एम आर का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम इज़ एम आर का यूज़ करते हैं। आई के साथ एम, ही शीट में इज़ और व्यू दे में आर, और साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और दोस्तों सिंपल पास्ट की ही तरह सिंपल प्रेजेंट में भी हम किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए इसका मतलब हुआ, तो उसने क्या कहा, आई एम सो वेट ड्यू टू रेन, मतलब मैं बारिश के कारण, बारिश की वजह से बहुत गीला हूँ। सेड द रिच मैन, अमीर आदमी ने कहा। द गार्ड डिड एज द रिच मैन टोल्ड, तो क्या अर्थ हुआ, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। द गार्ड डिड
एज द रिच मैन टोल्ड, मतलब जैसा अमीर आदमी ने कहा वैसा उस गार्ड ने, मतलब उस जो चौकीदार था उसने वैसा ही किया। चलिए आगे देखिए। ही वेंट आउट, वह बाहर गया। द रिच मैन नाउ बोल्टेड द डोर। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, शायद आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, क्योंकि इस तरह के वर्ड मीनिंग बहुत ही कम देखने को मिलते हैं कहानियों में। बोल्ट, बोल्ट का मतलब होता है सिटकनी लगा देना। जो हमारे दरवाज़ों में सिटकनी होती है, कुछ लोग उसको चटकनी भी कहते हैं, कुछ लोग उसको कुंडी भी कहते हैं, तो उसे बोल्ट कहा जाता है। जो एक वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में बोल्टेड। तो क्या अर्थ हुआ? द रिच मैन नाउ बोल्टेड द डोर, मतलब जो अमीर आदमी ने उस दरवाजे को कुंडी लगा दी, मतलब उसमें सिटकनी लगा दी। द गार्ड डिड नॉट फाइंड एनी लगेज, और जो गार्ड था, सुरक्षा का मतलब जो चौकीदार था, डिड नॉट फाइंड एनी लगेज, उसे कोई भी लगेज नहीं मिला। और दोस्तों देखिए ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, जहाँ डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया। चलिए आगे देखिए। व्हेन ही केम बैक, जब वह वापस आया। ही फाउंड द डोर क्लोज्ड, उसे दरवाज़ा बंद मिला। फाइंड मतलब मिलना, सेकंड में पाउंड। तो पूरी इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जब वे व्हेन ही केम बैक, जब वह वापस आया, बैक का मतलब वापस होता है, व्हेन ही केम बैक, जब वह वापस आया। ही फाउंड द डोर क्लोज्ड, उसने दरवाज़ा बंद पाया, कह सकते हैं उसे दरवाज़ा बंद मिला। ही नॉक्ड एट द डोर, उसने दरवाजे पर मतलब उसने दरवाज़ा खटखटाया, कह सकते हैं उसने दरवाजे पर दस्तक दी। द रिच मैन सैड फ्रॉम इनसाइड, उसने क्या, जो रिच मैन था अमीर आदमी, उसने अंदर से कहा आई हैव लॉस्ट द की एंड देयर फोर कैन नॉट ओपन द डोर। दोस्तों इस वाक्य में देखिए हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। सबसे पहले आप इस वर्ड की मीनिंग को नोट कर लीजिए। LOSE लूज़ मतलब खोना, गंवाना, और ये थर्ड फॉर्म है। और जब हम हैज़ या हैव के साथ कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी भी क्रिया का पूरा होना पाना, पूरा होना पाए जाना। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य कहलाते हैं। आप इस चीज़ को नोट कर लें। तो दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। और आप इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए, जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तो उसके साथ हमें हैव का प्रयोग करना है, इसलिए यहाँ पर आई के साथ हैव का प्रयोग किया गया है। और यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तब हमें हैज़ का प्रयोग करना होता है। तो फिलहाल यहाँ आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ हैव का प्रयोग किया गया और साथ में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। तो क्या अर्थ हुआ? उसने क्या कहा? द रिच मैन सैड फ्रॉम इनसाइड, अमीर आदमी ने अंदर से कहा। आई हैव लॉस्ट द की, मतलब मुझसे चाबी खो गई है। एंड देयर फोर, और इसलिए कैन नॉट ओपन द डोर, दरवाज़ा नहीं खोल सकता। चलिए तो दोस्तों यहाँ तक आप समझ ही गए होंगे कि जो अमीर आदमी था वो भी उसी चाल को आजमा रहा था जो थोड़ी देर पहले उस गार्ड ने, उस चौकीदार ने आजमाई थी। चलिए आगे देखिए। द गार्ड नाउ न्यू वॉट ही हैड बीन फूल्ड, दैट ही हैड बीन फूल्ड। दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है आप इसे नोट कर लीजिए। ही हैड बीन फूल्ड, ये हमारा पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई भी पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं आपको कोई स्ट्रक्चर समझाता हूँ, बताता हूँ, तो आप उसे नोट कर लिया करें, क्योंकि इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपकी ग्रामर में बहुत हेल्प करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में जब भी हम वाक्य बनाएंगे, खासकर पैसिव में, तो वहाँ पर हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। फूल का अर्थ होता है किसी को मूर्ख बनाना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? द गार्ड नाउ न्यू, जो गार्ड था, चौकीदार था, वो जानता था दैट ही हैड बीन फूल्ड, कि उसे मूर्ख बनाया गया था। ही स्लिप्ड द सेम 10 रुपी थ्रू द चिंक, उसने वही 10 रुपये उस चिंक से, मतलब कि उस झिरी से उसने सरका दिए। द रिच मैन टुक द मनी, और टेक मतलब लेना, सेकंड फॉर्म में टुक। द रिच मैन टुक द मनी, अमीर आदमी ने पैसे ले लिए। एंड ओपन द डोर, और उसने दरवाज़ा खोल दिया। और दोस्तों मोरल क्या है? मोरल वही है जो कहानी का टाइटल था, टिट फॉर टैट, मतलब कि जैसे को तैसा। तो दोस्तों जैसा आपने देखा इस कहानी के अंदर कि जो व्यक्ति था, जो कि चौकीदार, लालची चौकीदार था, और उसने अपने लालच से उस व्यापारी से 10 रुपये ले लिए, लेकिन वो जो व्यापारी था
उसने भी उसके साथ वैसा ही किया जैसा चौकीदार ने उसके साथ किया। टिट फॉर टैट का मतलब यही हुआ, जैसे को तैसा। और उसने भी उसके साथ वही ट्रिक आजमाई जो ट्रिक चौकीदार ने व्यापारी के साथ आजमाई थी, और जिसकी वजह से चौकीदार को 10 रुपये का नोट उसे वापस करना पड़ा। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी और आपने कुछ भी नया सीखा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एंड दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम दिस, डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ सजेशन, एनी टाइप ऑफ फीडबैक, and whenever you send any message or whenever you comment, I always try to respond them and I always learn from them, because that your feedback is very valuable for me. Your suggestions, your valuable feedback can improve me, can improve me and can improve the quality of such videos, because whenever I bring a new video, my intention is that, or you can say my main goal is that I always try to bring a story where I can cover most of the grammar chapters. And that is why I also want to know that if you guys are getting any benefit of such videos or not, because if you do not get any benefit, then what's the point making more videos? So guys, let me know that if you are learning or not. And apart from this, that I have this request that whenever you watch my channel, whenever you watch my videos, not only my videos but whenever you watch any other video where they are telling you about the vocabulary, so it's my humble request that always try to keep a note with you, keep a pen and paper with you, so that you can make a note of all those vocabulary. Because guys, you need to understand that vocabulary are very important, because if you do not remember them, then it is not easy to speak in English. Because whenever you need to make a new sentence, you need to have a good vocabulary, and if you do not have the knowledge, if you do not have the sound knowledge of vocabulary, you will not be able to speak in English, you will not be able to become fluent. So it's better that whenever you get a chance, that you try to learn new vocabulary, because if you learn new vocabulary, it will definitely improve you a lot. And very soon that you will have good collection of word meaning, and it will help you to improve your English and your speaking skills. So guys, thank you so much for listening. And again, it's a request guys, if you are just getting any benefit of my videos and you really want to appreciate my hard work, it's my humble request that kindly share my share this video with your friends, share with those people who really want to learn English, because these type of videos are very helpful for people, those who are learning grammar and translation. So please share this with your friends, with your relatives, if you find them good for them. And apart from this, that if you really like this, then do subscribe my channel, because when you subscribe, it gives me a lot of motivation, and motivation is very important for all of us, as you all are aware that without motivation we can't keep on doing the same thing and again. So guys, it's a humble request that just support me. I need a lot of support from you guys, because I put in a lot of hard work, and I also want the same from you. So guys, thank you so much for listening. Have a nice day and bye.